वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय संचालक महोदय, भगवान के परम प्रेमी संतजन, भक्तजन, श्रद्धामयी देवियों, आइए श्रीमद् भगवत गीता के उस दुर्लभ प्रसंग की ओर चलते हैं जहां जिसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति का अमृत कहते हैं। भक्ति का लक्षण करते समय देवर्षि नारद ही भक्ति को अमृत स्वरूपाचा ऐसा कहते हैं कि भक्ति अमृत है। इसे पढ़ करके और सुन करके ऐसा लगता है कि एक अमृत तो हमने सुना जिसे पी करके व्यक्ति अमर हो जाता है। यह दूसरा अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। वो जो पहले वाला अमृत है वो तो देवताओं के पास है, देवताओं के लिए ही उसका आविर्भाव हुआ था। लेकिन यह जो दूसरे प्रकार का अमृत है, भक्ति का अमृत है, इसके लिए जब देवताओं ने प्रयास किया कि ये हमें प्राप्त हो जाए, तो वहां वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि तदा देवान जहासा, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का उपहास किया। उपहास इसलिए किया कि आप इसके योग्य नहीं हैं, आप इसके पात्र नहीं हैं, और कुपात्र को यह अमृत पिलाया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर कुपात्र को दिया जाए तो वह इसे पचा नहीं पाएगा। हम भी पात्र तो नहीं हैं, लेकिन पात्र कैसे बने, इसका उपाय भगवत गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस भक्ति रूपी अमृत को पाने के लिए अगर तुम्हारे मन में इच्छा है और तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये गुण होने ही चाहिए। हम उन्हीं गुणों की चर्चा इस पूरे एक सत्र में करेंगे कि ये गुण हमें कैसे प्राप्त हुए और इनकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। एक एक गुण पर थोड़ा ध्यान से विचार करते हैं। जो पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में, हमारे हृदय में द्वेष न होवे।
स्वाभाविक है, ये प्रश्न उठता है कि महाराज द्वेष किसे कहते हैं और ये द्वेष बनता कैसे है? क्योंकि जब तक हमें यह पता ना हो कि जिसे अपने जीवन से हटाना है वो आया कैसे है, जो वस्तु जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जाएगी, ये नियम है संसार का। तो देखते हैं राग कैसे बनता है और द्वेष कैसे बनता है। हमारे शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि सुखानुसई रागा, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखा कि हमें बार बार जिससे सुख मिलता है उससे हमारा राग हो जाता है, और ठीक इसी प्रकार से दुखानुसई द्वेषा, जिससे बार बार दुख मिलता है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव बन जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार कोई बार बार हमें दुखी करे तो हमारे मन में द्वेष का संस्कार और द्वेष का भाव बन जाता है। ये जो राग और द्वेष हैं, हमारे संत कहते हैं कि यही असली संसार है। देखो, दो प्रकार का संसार होता है। एक तो बाहर वाला संसार है जिसे भगवान ने बनाया, एक और है उसे हम बनाते हैं, अथवा ये कहिए कि उसे हमारा अज्ञान बनाता है। ये अपने आप नहीं बन गए, ये बने हमारे अज्ञान के कारण, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ, हम थोड़ा बड़े हुए, हमें किसी ने ज्ञान नहीं सिखाया, ज्ञान दिया ही नहीं। जिसने दिया उसने अज्ञान दिया। संसार में जिसे हम ज्ञान समझते हैं, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, क्योंकि वहां विषय पढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि महाराज विषय क्या है? देखो, उन्हें भी विषय कहा गया है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हें भी विषय कहा गया है। दोनों में समानता ये है कि वो साधन हैं और ये साध्य है। जिससे हमें सुख मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये साध्य हैं। और विश्वविद्यालय के द्वारा मिला गया जो ज्ञान है, विद्यालयों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो साधन है। क्योंकि उस ज्ञान को पाने के बाद भी हमारे जीवन का लक्ष्य तो इन्हीं विषयों को पाना है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक होते हैं, विद्यालयों में शिक्षक होते हैं, गुरु नहीं होते। उनके लिए भले गुरु शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ तो वो ये होता है जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए। वो हमें अज्ञान के अंधेरे से कहां निकालते हैं? राग द्वेष से रहित होने की शिक्षा कहां देते हैं? इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। क्यों महाराज, ऐसा आप क्यों कहते हैं? बोले वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है।
वही पढ़ने योग्य विद्या है। अगर वह नहीं पढ़ी तो सारा संसार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा। कोई आपको 2-3 घंटे तक अपनी बात सुनाता रहे और इसके बाद धीरे से एक वाक्य जोड़ दे कि इसके बाद मेरी नींद खुल गई, आपको कैसा लगेगा? मैं जिसे सच समझ रहा था ये तो मुझे अपना सपना बता रहा था। मेरा 2-3 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। ये पूरा का पूरा संसार भी तो ऐसा ही है। ठीक स्वप्न के जैसा है। सो जो बाहर का संसार है ये तो बहुत काम का है हमारे। ये जो दूसरा संसार है जिसे हम बनाते हैं, राग से बनाते हैं, द्वेष से बनाते हैं, ये राग और द्वेष ही हमारे संसार है। सुखानुसई रागा, इनकी देखो, दुख की तो निंदा की ही गई है, हमारे शास्त्रों में सुख की भी निंदा की गई है। कोई पूछ सकता है कि भाई सुख की निंदा क्यों की गई है? इसलिए क्योंकि जब तक हम सुख पाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और महाभारत में लिखा हुआ है कि इस संसार का जितना सुख है सारे सुख को इकट्ठा कर दीजिए। इस संसार में मनुष्य को जो सबसे बड़ा सुख मिलता है उसे कहते हैं काम सुख। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं यच्च काम सुखम लोके, इस संसार का सबसे बड़ा सुख और स्वर्ग का जो सबसे बड़ा सुख है उसे भी मिला दीजिए इसी में। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, जो दिलोक का स्वर्गलोक का सबसे बड़ा सुख है, जो इंद्रासन को पाने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो तृष्णा क्षय सुखस्यैते नारहता षोडशीम कलाम। केवल हमारे मन में जो इच्छाएं पल रही हैं जिन्हें हम सुख का साधन समझते हैं, अगर ये इच्छाएं नष्ट हो जाएं किसी तरह से, नारहता षोडशीम कलाम, तो हमें जो सुख मिलने वाला है उसका नाम है आनंद। उस आनंद की तुलना में ये सारे के सारे सुख 1/16 भी नहीं है। और जब तक इन सुखों के पीछे पड़े रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। शास्त्र कहता है जैसे दुख चाहने से नहीं मिलता, कोई चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आवे, आता है, ऐसे ही सुख भी चाहने से नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? बोले आप मत चाहो, संसार में जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि उसे तो हमने पहले से कमा के रख लिया है। भाई जो पहले से कमाया हुआ है, जो आपके बैंक के खाते में जमा है, दोनों प्रकार के खाते, बचत खाता भी है और लोन अकाउंट भी है। एक सुख रूप है, दूसरा दुख रूप है। हमने पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में अनेक जन्म लिए हैं, जितने शुभ कर्म किए हैं, जितने अशुभ कर्म किए हैं, वो सब हमारे अकाउंट में जमा है।
जब जिस कर्म का फल उदित हो जाएगा वो मिलेगा, उसी क्षण मिलेगा। तो राग और द्वेष की निंदा इसलिए की गई है, भगवत गीता में भी की गई है, हमारे सभी शास्त्रों में की गई है। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा गया, महाराज सबसे बड़ा विष क्या है? प्रश्नकर्ता को ऐसा लगा कि शायद ये बताएंगे कि जो हलाहल विष है वो सबसे बड़ा विष है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं, उससे तो केवल एक जीवन बर्बाद होता है, एक जीवन नष्ट होता है। इस संसार के का बड़े से बड़ा जो घातक विष है वो केवल एक जन्म नष्ट करता है, ये शरीर नष्ट कर देगा, दूसरा मिलेगा। तो भगवान शंकराचार्य इसका उत्तर देते हैं कि विषात विषम किम, बोले विषया समस्ता, दुखी सदा को। दूसरा प्रश्न होता है सदैव कौन दुखी रहता है? उत्तर देते हैं विषयानुरागी। सदैव दुखी वह रहता है जिसका विषयों से प्रेम होता है। हमारे दुखों का यही तो कारण है। सुखानुसई राग, विषयों से हमें सुख मिलता है, शांति दूर हो जाती है। इसीलिए जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं वो अपने चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़ करके एकांत वनवास करते हैं। किसी ने उनसे कहा था क्या कि आप छोड़ो और जाओ? महाराज मनु से, शत्रुपा जी से, बरबस राज सुत ही तब दीना, जबरदस्ती क्यों छोड़ते हैं ये? राम जी भी छोड़ते हैं, बहुत 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 मौज में होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। कोई आज का आदमी होता तो क्या लगता उसे? उसे लगता है कैकेयी के जैसा शत्रु मेरा कोई दूसरा नहीं। राम जी को क्या रंच मात्र भी कष्ट हुआ अयोध्या को छोड़ते हुए? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम जी का मन और अधिक प्रसन्न हो गया। कितना प्यारा दृष्टांत दिया है, जैसे कोई नया नया हाथी हो, युवावस्था को प्राप्त किया हुआ हाथी, और वो बंधन मुक्त हो जाए और जंगल की ओर भाग खड़ा हो। नव गयंद रघुवीर मन, नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। अयोध्या का जो चक्रवर्ती साम्राज्य था वो उन्हें बंधन लग रहा था। छूट जान बन गमन सुन, उरय आनंद अधिकान। उर आनंद अधिकान, उनके हृदय का आनंद बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बोले जीवन का सच्चा लाभ तो वही मिलने वाला है। और इसी रहस्य को श्री भरत जी भी जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए उन्होंने कहा अब भाई राम जी भी चाहते थे, हृदय से चाहते थे, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। और क्या कहते इससे आगे? सो उन्होंने भी छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया? श्री राम जी तो हमारे और आपके इष्ट हैं, तो क्या बता रहे हैं वे, क्या बताना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाहे थे? वे कहते हैं बाहर के संसार के चक्कर में मत पड़ो। बाहर कोई अच्छे से अच्छा होगा वो हमारे काम का नहीं, बुरे से बुरा होगा वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि अपने निर्माता हम स्वयं हैं। भगवान ने इतनी सुंदर चाबी दे रखी है, बोले भाई
आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, एक नए पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इतने स्वाधीन हैं हम कि हम स्वयं अगर चाहें तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, भगवत गीता कहता है कि हम स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं अपने शत्रु हैं। सो सबसे पहली जो बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा शत्रु कौन है। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रसंग में कहते हैं, अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा विध्येनमि वैरिणम इहि एनम वैरिणम विद्धि। यहां इस संदर्भ में तुम इन्हें अपना शत्रु समझो। ये जो राग है, ये जो द्वेष है, यही तुम्हारे असली शत्रु है। महाराज कैसे? बोले राग और द्वेष कहाँ रहता है? ये कहाँ रहते हैं? बोले हृदय में रहते हैं। और बोले मैं कहाँ रहता हूं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान भी हृदय में रहते हैं। परम पूज्य डोंगरी जी महाराज लिखते हैं, क्या आप ऐसे हृदय में अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं जहां काम की आंधी चल रही है, जहां क्रोध के बवंडर उठ रहे हैं, जहां लोभ का झंझावात झकोरे ले रहा है? किसी महापुरुष को भी अगर हम अपने घर में बुलाते हैं तो घर की सफाई करते हैं। कोई बहुत बड़ा महापुरुष आने वाला हो, बहुत दिन पहले से तैयारी करते हैं, ठीक से सफाई करते हैं। अगर भगवान आना चाहे तो, भगवान को बुलाना चाहे तो कितनी सफाई की आवश्यकता है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी के प्रति मन में द्वेष न होवे, ऐसा अभ्यास करना। देखो, इसका अभ्यास करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसे केवल सुनना नहीं है, इसे हमेशा हर क्षण याद रखना है। आज ही हिसाब लगाना है, किसी से मेरा द्वेष तो नहीं है। यदि है, उससे एक बार बात कर लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज अब नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? अब बोले नहीं, हम संसार में सबसे बात कर सकते हैं, उससे क्यों नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा लाभ आपका उसी से बात करके होने वाला है। जो अपनी गलती हो उसे स्वीकार कर लीजिए। और ये बहुत कठिन काम है। कठिन है कि नहीं है? बहुत कठिन काम है। इसलिए कठिन काम है क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आता है। हम जीवन भर अपने अहंकार की रक्षा करते हैं और वही अहंकार हमें मारता है। अहंकार माने अपने को कुछ भी मान लेना। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं अधिकारी हूं, कुछ भी अपने को मान लेना। मैं बड़ा हूं। तभी तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने मित्रों को जब घर भेजते हैं तो एक शिक्षा देते हैं उन्हें। बोले अब गृह जाहु सखा सबो, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। बोले महाराज क्या करें घर में जाकर के? अब गृह जाहु सखा सबो भजहु मोहि दृढ़ नेम, पक्का नियम बना करके मेरा भजन करना।
बोले महाराज नियम क्या करना है ये भी बता दो। बोले सदा सर्वगत सर्वहित। ध्यान ये रखना कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, ऐसा अभ्यास करना। वस्त्र नहीं देखना, व्यक्ति का शरीर भी मत देखना, वर्ण भी मत देखना, आश्रम भी मत देखना, वो क्या करता है ये भी मत देखना, वो पापी है उसके पाप भी मत देखना, और वो पुण्यात्मा है सो उसके पुण्य भी मत देखना। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी महाराज यही राजा परीक्षित को सुनाते थे। महाराज फिर क्या देखे? बोले तुम तो उसके हृदय को देखना कि वहां मैं बैठा हुआ हूं। इसका अभ्यास करना है। यही है सच्चा अध्यात्म। क्योंकि अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मनि इति अध्यात्मम, जो आत्मा में बैठा हुआ है, जो हृदय में बैठा हुआ है, जो हमारा आत्म स्वरूप है। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो यही तो है। इस सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। ये वृत्ति हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाए, ये ज्ञान हमारे हृदय में बैठ जाए। अब आप करो किसी से द्वेष, किससे करोगे? जिसे देखोगे उसके हृदय में बैठा हुआ वो भगवान दिखाई पड़ेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम सिद्ध हो जाएगा। और जब यह सिद्ध हो जाएगा, देखो भगवान कहां बैठे हुए हैं? भगवान हृदय में बैठे हैं। शांति कहां रहती है? जहां भगवान रहेंगे वहीं तो शांति रहेगी। श्रद्धा कहां रहती है? ये बुद्धि के धर्म नहीं है, हृदय के धर्म है। बुद्धि के धर्म होते तो बुद्धिमानों को मिलते, उन्हें नहीं मिलते। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति तो रात में सो भी नहीं सकता, उसकी बुद्धि उसे नहीं सोने देती। सो आनंद कहाँ रहता है? जहां भगवान रहते हैं। भक्ति कहाँ रहती है? जहां भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान हृदय में रहते हैं। तो क्या ऐसे हृदय में हम अपने भगवान को रखना चाहते हैं जहां द्वेष की आग जल रही है? भगवान तो श्री परशुराम जी महाराज के ठीक सामने खड़े थे, और परशुराम जी महाराज कहते हैं मेरा हृदय जल रहा। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा इसीलिए आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहे, धनुष दिखाई दे रहा है। परशुराम जी महाराज कहते हैं बहे न हाथ दहेर छाती। मेरे हाथ में फरसा भी है, मेरा हाथ आगे बढ़ नहीं रहा है, माने शत्रु दिखाई दे रहा है। हृदय में आग जल रही है। वो आग बता रही है कि जो सामने खड़ा है ये तेरा शत्रु है। पहले तो लक्ष्मण जी को बोलते रहे, फिर बाद में राम जी पर भी शुरू हो गए। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। तू छलिया है, मेरे साथ छल कर रहा है। और राम जी क्या कर रहे हैं? मन मुस्का ही राम सिर नाये।
सिर थोड़ा सा और नीचे की ओर झुका लिया। अब बोले महाराज मैं क्या कर सकता हूं, जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक सामने भगवान खड़े। तपस्या तो बहुत किया, अहंकार दूर नहीं हुआ, क्रोध दूर नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं कह रहे, केवल राम जी का परिचय बता रहे हैं। चाहते हैं परशुराम जी महाराज श्री राम जी के बारे में सोचें, उनका दर्शन करें, इसलिए वो संकेत कर रहे हैं। पूरे प्रसंग में अनेक संकेत दिए उन्होंने। महाराज बहुत बड़े धनुष को तोड़ा, तो तोड़ने वाला भी तो कोई बहुत बड़ा होगा। लक्ष्मण जी संकेत देते हैं, बहु धन ही तोड़ी लड़काई। परशुराम जी कहते हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धन। ये वो धनुइयां थी, ये भगवान शंकर का विशाल अधिको है। इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता था? फिर तोड़ने वाला कोई छोटा मोटा होगा। अब तो सोचो कि ये कौन। ठीक सामने भगवान खड़े। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने जीवन से हम लोगों को इतने सुंदर उदाहरणों के द्वारा इतना बढ़िया सिखाया है। अब रावण से बड़ा राम जी का शत्रु और कौन हो सकता है? उनकी पत्नी का अपहरण किया। तो उससे बड़ा शत्रु और क्यों हो सकता है? अंगद जी ने पूछा महाराज मेरे लिए क्या आदेश? राम जी कहते हैं अंगद, रावण का अहित न होने पावे, काज हमार तासु हित होई। रावण का अहित न होने पावे, ये राम जी को चिंता है। और जिस बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, जिस पर बाण का प्रहार भी कर चुके, उसी बाली के सिर पर हाथ रख करके राम जी कहते हैं अचल करो तन राखो प्राण। मन में थोड़ा सा भी द्वेष होता, रंच मात्र भी द्वेष होता, पहले बाण से ही बाली का वध कर देते। बाली को मारना ही नहीं था, उसके अहंकार को मारना था। बुराई हमारे जीवन में ना रहे, हमारे जीवन से चली जाए। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर को तो दक्ष प्रजापति हजारों गालियां देते, शंकर जी मुस्कुराते रहते। और इतना ही नहीं, वापस घर आने के बाद माता सती जी से भी कुछ नहीं बताते। कोई गाली देवे तो भी क्रोध ना आवे। आप समझना ये धर्म सिद्ध हो गया है, क्योंकि वह जो कठोर बोल रहा है वो भी तो मेरा भगवान ही है। मेरे अंदर कोई दोष होगा, उसने देखा होगा। मेरा असली शत्रु तो वो दोष है। विद्धि एनम इह वैरिणम, इह इस प्रसंग में एनम वैरिणम विद्धि, इन्हें अपना शत्रु समझो। हमारा दुर्भाग्य ये है, हम अपने अहंकार में बैठे रहते हैं, अपने हृदय में कभी बैठते ही नहीं, अंदर की ओर झांक करके कभी देखते ही नहीं हमारे हृदय में कौन बैठा हुआ है। जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे शत्रु हमारे अंदर बैठे रहेंगे, भगवान तो वहीं बैठे हैं। उनका प्राकट्य कैसे हो? उन्हें कहीं बाहर से थोड़ी आना है, उन्हें तो वहीं प्रकट होना है।
और वे कब प्रकट होंगे? तब जब इनका विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के प्रति मन में, हृदय में वैर की भावना ना हो। उस संस्कार को ही नष्ट कर देना, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर का संसार तो हमारे काम का है, हमारे बहुत काम का है। बाहर का संसार ना होता तो हमें भोजन कहाँ से मिलता, हमें वस्त्र कहाँ से मिलते, रहने के लिए घर कहाँ से मिलता, और हमारा जीवन कैसे सुधरता। सो बाहर का संसार तो हमें सिखाने के लिए है, अंदर का संसार बनाने के लिए है। इसे बनाने का हम अभ्यास करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की बात को यही विश्राम देते हैं।